जैसे गरीब पैदा होते हैं ऐसे अमीर पैदा होते हैं, कोई बनता नहीं है। मेरी बीवी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बिस्मिल की 1, 2, 3, 4, 5 और छठी किस्त को भी आप लगा ही ले। इन 6 किस्तों की एक साथ ही बात करने वाले। हाँ, छठी किस्त अभी आई नहीं, लेकिन उसका टीज़र आया है। टीज़र को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास नहीं होने वाला। जो टीज़र में दिखा है वही होने वाला है। तो 6 किस्तों की आज हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी आज बात करने का मेरा दिमाग में जो है आइडिया क्यों आया, इसके पीछे एक दुखद स्टोरी है मेरी। नहीं, उसके अंदर मैंने बिल्कुल भी ये नहीं किया था कि किसी जो मुझसे अधेड़ उम्र ज़्यादा बड़ी हो उस लड़की को मैंने लाइन मारी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया था। ना ही मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी 10 या 15 साल छोटी लड़की हो मुझसे और उसने मुझे लाइन मारी हो। खैर, अगर मुझसे 10-15 साल छोटी हुई तो वो तो मतलब कि टीनेज में ही चली जाएगी। खैर, वो मतलब कि बात ये है कि दुखद स्टोरी ये थी कि मैंने एक ड्रामा था जिसका नाम था हाबिल और काबिल। सोचा था कि इसका रिव्यू करूँगा, काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा था। और जब आता था टीवी पर तब भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसके साथ वाले ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं सोच रहा था कि इसका रिव्यू कल करूँगा। हाँ, और फिर मैं बार मतलब कि रोज़ यही कहता था कि इसका रिव्यू कल करूँगा। और एक दिन आता है कि वो ड्रामा ख़त्म हो जाता है और फिर मेरे दिल को जो है बहुत ज़्यादा झटका लगता है। मैंने सोचा था कि इसका रिव्यू करूँगा, मेरा बैकग्राउंड वीडियो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है क्योंकि कभी मैंने इसका रिव्यू किया ही नहीं। हाय, बड़ा दुख, बड़ा दर्द और बड़ा कर्ब होता है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों। और उस मतलब के इंसिडेंट्स के बाद मुझे जो है आज बोध मिला। क्योंकि मैंने देखा हमारा बिस्मिल, और जब मैंने बिस्मिल को देखा तो मेरी नज़र इसकी किस्त पे पड़ी और मुझे पता चला कि 5 किस्तें आ गई और अभी छठी आने वाली है और मैंने इसका रिव्यू ही नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये हफ्ते में सिर्फ 2 बार आता है, फिर भी 5 किस्तें हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने सोचा कि आजू बाजू के चक्कर में ये ना रह जाए और मेरा वीडियो ज़ाया ना हो जाए, तो इसलिए जो है इसका हम रिव्यू करेंगे आज। चलिए, स्टोरी आप समझ गए, तो अब बात कर देते हैं इस ड्रामा की किस्त की। अच्छा, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है? ड्रामा शुरू होता है एक मुँह चढ़ी लड़की से जो कि बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गाड़ी असल में उसके बाप के ऑफिस की होती है और वो मांगी की गाड़ियों में घूमते हैं और खाना भी खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे थे कि ये हमारे ARY का मतलब कि ये सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके ड्रामा में या तो एक हीरो होता है या तो एक विलन होता है। और मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एक हीरो होता है और एक विलन होता है। इसके ड्रामा में और कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि 2 हीरो हीरोइन हो और एक विलन हो, ऐसा कोई मतलब कि इसके अंदर चक्कर नहीं होता। ये पैसे बचाता है, अपनी स्टोरी को बचाता है, सोचता है कि एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्यों लाया जाए, एक मेन कैरेक्टर को ही विलन क्यों ना बना दिया जाए। और इससे मतलब कि अच्छा, मतलब मैं कहूँगा कि वो क्या बोलते हैं उसको, कदम है। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। सबसे पहले तो विलन के पैसे बच जाते हैं, दूसरे पैसे के जो आप हीरो या हीरोइन को देंगे वही विलन के भी कंसिडर हो जाएंगे। और हमारा विलन जब हीरो होगा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा तो हमें दुख भी होगा, और वो कुछ बुरा करेगा तो हमें खुशी होगी। ये सोच कर जो है यार भाई इस तरह के ड्रामास बनाता है और काम भी कर जाते हैं। सच में दोस्तों, काम कर जाते हैं। आप खुद देखें ना, इस बिस्मिल को ही देख ले आप। इसके अंदर जो मेन हीरोइन है वो हीरोइन है ही नहीं, वो तो विलन है। और जब विलन है तो फिर वो जब मतलब कि कुछ करेगी और जब कामयाब होगी तो मतलब कि वो एक गलत काम कर रही है, लेकिन हम उसके साथ खुश होंगे क्योंकि वो तो मतलब हमारी नज़र में तो वो हीरोइन ही है ना, लेकिन असल में वो विलन है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें इस ड्रामा के साथ चलने वाली है। आए हैं, चलिए छोड़े, आगे की बात कर लेते हैं कि ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ। ड्रामा वहीं से शुरू हुआ कि एक हीरोइन है जो कि विलन है अनफॉर्चुनेटली, और उसको जो है अमीर लोग पसंद नहीं है, लेकिन अमीरों की तरह घूमना फिरना खाना पीना पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि उसके पड़ोस में है एक लड़का जो कि उसके ऊपर लाइन मारता है और कहता है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लेकिन हीरोइन कहती है कि तेरे पास तो गाड़ी नहीं है। लेकिन वहाँ पर हीरो कहता है कि मैं ले आऊँगा ना, तुम एक बार हाँ तो करो। लेकिन हीरोइन उसको कर देती है मना, कहती है कि तेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा न्यारा सा बड़ा सा बड़ा सा बाजू वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। माँ को कहता है कि मम्मी जान, मेरी वाली ने तो मना कर दिया, आपकी नज़र में कोई हो तो मेरी शादी करवा दीजिएगा। मेरा तो मतलब कि अब दुनिया पर से भरोसा ही उठ गया। ये कहकर वहाँ से चला गया। अम्मी जान ने भी उसका रिश्ता झटाक से मतलब कि ढूंढ लिया, क्योंकि हीरोइन को वो नालायक लगता था, बाकी लड़कियों को वो हीरो लगता था। तो उसने जो है दूसरी लड़की ने जो है उसको तुरंत हाँ कर दी, तो उसने भी दूसरी लड़की को हाँ कर दी। उसके बाद क्या होता है, वो जाता है हमारी प्यारी सी हीरोइन के घर पे मिठाई लेकर, सोचता है कि अभी मिठाई की बात सुने तो शायद वो मतलब कि हाँ कर दे। लेकिन वही बात होती है, हीरोइन तो घर पे होती ही नहीं होती। उसकी माँ जो होती है मिठाई लेती है और कहती है कि बेटा किस बात की, और वही बात है कि मेरी शादी होने वाली है। और बस ये बात होती है कि हमारी हीरोइन की माँ का भी मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि वही बात है कि जो विलन को नहीं पसंद आता वो विलन के माँ बाप को ज़रूर पसंद आता है। तो हीरोइन को जो पसंद नहीं है वो यहाँ पर हीरोइन को माँ को पसंद है।
पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। इन शॉर्ट जो बाजू वाला लड़का है उसको तो हीरोइन मिलने से रही, तो हीरोइन किसको मिलेगी? हीरोइन यही सोच रही है कि मैं किसको मिलूंगी, किसकी झोली में जाऊंगी। और असल में हीरोइन ही हमारी विलन है, तो हम मुझे जो है जिसकी झोली में जाएगी वो हमारा हीरो ही होने वाला है, जो कि हमारे प्यारे से अधेड़ उम्र के नुमान एजाज है। अधेड़ उम्र कहना बहुत ज़्यादा होगा, असल में वो अधेड़ उम्र से थोड़े ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम यही मतलब कि कंसिडर करते हैं कि वो अधेड़ उम्र के हैं। और ऊपर से क्या चीज़ होती है, उनका एक बड़ा सा बेटा भी है जो कि खुद 30-32 साल का लगता है, और इसके ऊपर इसकी भी अभी अभी ग्रेजुएशन हुई है। मतलब कि ये मान सकते हैं कि विदेश के अंदर इनकी बहुत सप्रिय आई थी कॉलेज के अंदर या शायद मैट्रिक के अंदर, जिसको पास करते 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 इनको जो है 30 साल लग गए डिग्री हासिल करते हुए। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी विलन जो है मतलब कि हीरोइन जो है उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। ये जो है हमारी प्यारी सी हीरोइन 10वीं में 5 दफ़ा फेल हो चुकी है, और फिर आता है कॉलेज के अंदर 6 साल लगातार सप्रिया देने के बाद आखिरकार उनको 32 साल की उम्र में वो मिलता है जो एक अलग इंसान को 22 साल की उम्र तक मिल जाता है। वो क्या होता है? वो होती है ग्रेजुएशन की डिग्री। हमारी हीरोइन ने आखिरकार 32 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही ली, और सोचा कि अब कुछ अच्छा करूंगी, अब कुछ अच्छा बनूंगी। लेकिन तभी कुछ मतलब कि कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि उनके अब्बाजान को कोई रईस ज़्यादा उड़ा के चला जाता है, और रईस ज़्यादा कौन होता है? हमारे प्यारे से हीरो का यही बेटा। और बेचारा बेटा भी मतलब कि इतना ज़्यादा आत्मग्लानि का शिकार होता है कि केक काटने के बाद, सबसे जो है गिफ्ट वसूलने के बाद, अपनी सालगिरह धूमधड़ाम से मनाने के बाद उसको जो है एहसास होता है कि उसने गलत किया, उसको उस इंसान को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। और बस ये सोच कर अपने अब्बा को बताता है बात, और अब्बा जान जो है पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, और हीरोइन के प्यारे से अब्बा के साथ करते हैं मुलाकात। और फिर मतलब कि फर्दर स्टोरी आगे चलती है। अब्बा जान अब मतलब कि चल नहीं सकते, तो अब घर का खर्चा कौन उठाएगा, ये सारी बातें हो जाती। हीरोइन भी कहती है अब क्या हमारा घर का खर्चा कौन उठाएगा? तो हमारे प्यारे से हीरो कहते हैं कि हम उठाएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं, हमारे बच्चे ने आपका एक्सीडेंट किया है ना। और बस यहाँ पर जो है बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हीरोइन को ऐसा लगता है कि यार इसी के बेटे ने ठोका, अब ये जो है हमारी मतलब कि तीमारदारी करेंगे, खैरियत रखेंगे, तो इसमें बड़ी बात क्या ही है, तो बस अपना गिल्ट दूर कर रहे हो। दूसरी तरफ सच्चाई भी है कि ये बस अपना गिल्ट दूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि इस मतलब भी दुनिया के अंदर अगर कोई आपका एहसास करे, भले ही उसी ने आपको जो है खतरे में डाला हो, तो उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, एहसानमंद रहना चाहिए। बस ये उनकी मतलब कि कुछ फिलोसफी है। लेकिन लड़की की फिलोसफी एकदम अलग है। वो सोचती है कि इस एहसानमंद को जो है अपने जाल में फंसा के मैं इतनी गोरी, इतनी चिटनी, इतनी प्यारी जो दिखती हूँ, तो अपने हुस्न को थोड़ा कैश करवा के इसकी बीवी बन जाओ, तो इसमें क्या ही गलत हो सकता है। और मुझे भी लगता है कि इसमें क्या ही गलत है, कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हमारी प्यारी सी हीरोइन चली जाती है उनके पास और कहती है कि मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बा को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया है, क्योंकि उनके पैर अब काम करना बंद कर गए हैं। और बस ये बात होता है कि हमारे प्यारे से हीरो जो है कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कल आ जाना। और बस ये बात होती है कि हीरोइन बेचारी वहाँ पर हीरो के ऑफिस में चली जाती है, नौकरी करती है और सोचती है कि हीरो के बच्चे को पटा लूं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा, हैंडसम और न्यारा जो दिखता है। लेकिन वही बात है कि हीरो के बच्चे को हीरोइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो असल में विलन है, और हीरो के पास अपनी भी एक हीरोइन है जिसको हम साइड हीरोइन ही कंसिडर करेंगे। लेकिन वही बात है कि उसको भी ये हीरोइन पसंद नहीं आती, कहती है कि तुम जो हो विलन हो। और बस ये बात होती है कि बार बार हमारी हीरोइन को विलन कहा जा रहा है इस ड्रामा के अंदर, तो विलन को जो है बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कोई इस तरह से विलन को विलन कहता है और बार बार जो है रोने लगती है। और इन घड़ियाली आंसुओं के सामने हमारा हीरो का बच्चा पिघलता नहीं है, तो हमारी हीरोइन कहती है कि अब जो है टारगेट बदलना पड़ेगा। और बस टारगेट बदलने के सहारे हमारे प्यारे से हीरो के अब्बा मतलब के हीरो को ही जो है निशाना बना लेते हैं हमारी प्यारी सी विलन। और फिर उसके पास जाती है, उसके पास जाके जो है इधर उधर की बातें करती है। उससे कहती है कि आप तो जो है अभी भी मतलब कि 30-40 साल के लगते हैं। और वही बात है कि बाजान कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे। और वही बात है कि काफ़ी डाइट कॉन्शियस है, आप देखें आपकी टोन इस उम्र में भी सिर्फ इतनी सी बाहर निकली। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान अब मैं क्या कहूँ दोस्तों। और मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि ये जो ड्रामा है वो मतलब कि कुछ अब वो 50 साल जो हो जाते हैं उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि उनको मतलब कि उनके दिल को जलाने के लिए और हमारे दिल को भी जलाने के लिए ये ड्रामा बनाया गया है कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जवान जवान लौंडों को छोड़, अपने पड़ोसियों को छोड़ इनके पास जाती है। इन बूढ़ों के पास, इन बूढ़ों के पास है ही क्या सिवाय थोड़ी दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जेवर और मतलब कि बड़े बड़े बिजनेस के अलावा इनके पास बड़ी बड़ी टोन भी है। और क्या है इनके पास बड़ा बड़ा दिमाग भी है और बहुत कुछ है इनके पास। लेकिन फिर भी वही बात है ना कि जवानी तो नहीं है ना इनके पास, तो फिर इनके पास क्यों जाती है। लेकिन वही बात है कि हीरोइन को तो जवानी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो पैसे से मतलब है। उनको तो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया वो सारी हीरोइन को चाहिए, तो वो जो है एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ मतलब कि बड़ी उम्र के बुढ़े के साथ सेट होने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से अब्बाजान की भी मैं बात करूँ तो
अब मैं क्या ही बात करूं दोस्तों, इस उम्र में अगर किसी इंसान को मतलब कि आप खुद सोच लें कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको जो है शुगर फ्री मिठाई मिल जाएगी तो वो छोड़ेगा क्या? ऐसी ही मतलब कि फीलिंग है हमारे अब्बा जान की भी। अब इस उम्र में जब उनकी खुद की बीवी उनको लिफ्ट नहीं करवाती, बार बार जलील करती है, बार बार जो है उनको जो है डिग्रेड कर देती है, वहाँ पर एक उनसे आधी उम्र की लड़की, इस या यूँ कहे कि उनसे आधी से भी आधी उम्र की लड़की जब उनको इस तरह से जो है लाइनें मारेगी और इस तरह से लाइटें मारेगी तो फिर क्या होगा? फिर उनकी तो मतलब कि दिन बेईमान हो गए ना। और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये ड्रामा इन्हीं जैसे बुड्ढों के लिए बनाया गया है कि बुड्ढे जब इस ड्रामा को देखेंगे तो सोचेंगे कि आए हाय है क्या क्या सीन है, लेकिन वहाँ पर जब मेरे जैसे लोग इसको देखेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या सीन है। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि इसका बॉयकॉट करना चाहिए हमें। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मेरी किस्मत रही तो मैं भी तो एक टाइम पे बूढ़ा होऊंगा ना, और जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो शायद मुझे ये ड्रामा पसंद भी आएंगे। खैर वो तो मतलब कि आज से लगभग 30-40 साल बाद ही होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इन शॉर्ट के ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है कि हमारे प्यारे से अंकल और हमारी प्यारी सी आंटी की जो है लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और हमारे अंकल की जो ओरिजिनल आंटी है, मतलब कि हमारी प्यारी सी दूसरी हीरोइन, और मुझे लगता है कि यही मेन हीरोइन है क्योंकि हीरोइन तो हमारी विलन है। तो ये जो दूसरी हीरोइन है वो इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे कि उनके प्यारे से शोहर जो है किसी आधी उम्र की लड़की के चक्कर में फंस चुके हैं। और वो ये सोचती है कि उनके शोहर बड़े ही मतलब कि खिदमत गुजार है, बड़े ही प्यारे हैं, दूसरे मर्दों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है कि जो अपनी बीवी को छोड़ दूसरी लड़कियों के ऊपर लाइनें मारे। हाय, हर लड़की ये गलत फहमी में रहती है कि उसका शोहर उसके सिवा किसी को नहीं देखता। खैर आगे बात कर लेते हैं। आगे की बात कुछ यूँ हुई दोस्तों कि आगे कुछ यूँ होने वाला है कि वही जो हमारा पुराना मतलब कि जो बाजू वाला था वो वापस आएगा और वो कहेगा कि मेरी अब 5 लाख सैलरी हो चुकी है तो अब तो मुझसे शादी करोगी ना। लेकिन फिर से उसको तो ठुड्डा मार के बाहर कर दिया जाएगा। कहा जाएगा, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे शब्द कभी कभी अटक जाते। लेकिन वही बात है कि कहा जाएगा हीरोइन की तरफ से कि आई एम सॉरी, और फिर से बेचारा हमारा जो बाजू वाला लड़का है वो मायूस होके वहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ अम्मी जान कहेगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, अब तो 5 लाख सैलरी हो गई है, इतना लायक फायक लड़का कहाँ मिलेगा। लेकिन वही बात है कि 5 लाख नहीं 5 करोड़ सैलरी हो तो भी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास 5000 करोड़ का इंसान आ चुका है। भले ही थोड़ा मतलब कि उम्र में बूढ़ा है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि 30-35 साल तक और चलेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, वो बेचारी गुजारा कर ही लेगी ना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे अब्बा जान भी सोच रहे हुए कि यार ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, ये कैसी ज़िंदगी है, मेरी बेटी सॉरी मेरी क्या बोलते हैं उसको बहू सारी क्या बोलते हैं उसको वाइफ, मेरी जो वाइफ है वो मेरी नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करती अच्छे से, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे काट देती है, हमेशा जो है मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार रहती है। ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी ना। वैसे इन दोनों के बीच की लड़ाई अभी तक दिखाई नहीं गई, बस थोड़ी बहुत अनबन ही होती है, और वो भी मुझे लगता है कि खट्टी मीठी अनबन है। लेकिन फिर भी वही बात है कि 30 साल की लड़की जब आपकी तारीफ़ें करे तो आपकी 7 साला बहू वाइफ जो है कुछ अच्छा भी कहेगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि डांट रही है। तो हमारे अब्बा जान को भी अब अपनी कमी का एहसास होने लगा है। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में बाहर आनी चाहिए, 30 साल की कोई लड़की होनी चाहिए जिसने अभी अभी जो है अपनी डिग्री मुकम्मल की हो, उसके साथ ज़िंदगी और भी ज़्यादा अच्छे से गुजरेगी। और ये जब मतलब कि हमारे अब्बा जान के दिमाग में आ चुका है फिटूर, तो वो क्या करेंगे, वो शादी करेंगे और क्या करने वाले हैं दोस्तों। बस यही होने वाला है इस ड्रामा के अंदर। आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या हम इसका रिव्यू दोबारा करेंगे? क्वेश्चन मार्क है। अगर अच्छी किस्त आ गई तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं इसको वॉच कर रहा हूँ स्टिल, और मुझे लगता है कि मैं इसको वॉच करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। और हाय काश मेरी इंग्लिश वाली टीचर, चले छोड़े आप, खुदा हाफिज़ दोस्तों। जस्ट किडिंग। यही लाइफ है मिडिल क्लास। और दूसरी शादी का ड्रामा तो मैं तुम्हें अक्सर देता हूँ। किचन से बैठो। इसका भाई तो क्यों पागल करना चाहती है? बेडरूम से बैठो। पहले तुम सिर्फ डराते थे, अब तुमने रीजंस देना शुरू कर दिया ना। इस किचन से बैठो, सीधा कम हो गया, फुगार से। बेडरूम से। कभी हो सकता है मैं तुमसे बोल जाऊँ, हाथ डालो। किचन से बैठो, बेडरूम से करो। मैं नहीं करूँगी, नेवर।